राजस्थान की मान गायन शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली बेगम बतूल को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता बेगम बतूल नागौर के केराब गांव की रहने वाली हैं। अब बेगम बतूल ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी अपनी गायकी प्रस्तुत कर चुकी हैं। मुस्लिम भजन और मान गायिका बतूल बेगम को भजनों की बेगम कहा जाता है। बतूल बेगम जयपुर की प्रसिद्ध भजन लोक गायिका हैं, जो कि राजस्थानी लोकगीतों को ज़्यादा प्रोत्साहन अपने गीतों से देती रही हैं। वे मिरासी समुदाय से आती हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से ये समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इन तमाम संघर्षों से जूझते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान से 4 ऐसी शख्सियत हैं जो इस लिस्ट में आई हैं। हमारे साथ बेगम बतूल मैम हैं, पद्मश्री बेगम बतूल। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। ये अनुभव कैसा है, कैसा लग रहा है अभी आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे ज़्यादा और अच्छा क्या होता है, तो बहुत लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कल से कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला है। तो इस लायक तो मैं हूँ नहीं, इतनी बड़ी हूँ नहीं, लेकिन मालिक की कृपा और सब भारत सरकार की कृपा और प्रधानमंत्री जी की सबकी कृपा से मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। तो हमारे जैसे इंसानों को और हम गरीब लोगों को हमको इतने बड़े अवार्ड दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। ये आपका बड़प्पन, आपकी विनम्रता है। आप कह रही हैं कि आप उस लायक नहीं, लेकिन आपने मांड को इतनी दूर तक आप लेकर के गई और दुनिया जानती है आपको, उसकी वजह से आपने उसको एक पहचान भी दी है। आप जो बता रही थी कि आपकी रुचि जगी, वो रुचि कैसे आई आपके मन में? संगीत के प्रति यह रुझान कैसे शुरू में हुआ? क्या परिवार में कोई पहले से था जो इसमें गीत संगीत में जिनकी रुचि थी, उनकी वजह से आए, या फिर कैसे आपने ये शुरू किया? वो पुराने कोई दादा परदादा था, वो कोई संगीत में था, वो सारंगी करता था कोई उनको, तो वो परंपरा की वो ही। हमारे तो वैसे तो नहीं था, लेकिन वो दादाजी था तो वो थोड़ा सुराउट में वो करते थे, तबला बजाते करते, तो वो जरा बहुत, तबला तो था ही नहीं उस वक्त, तो तबला ही था नहीं, लेकिन उनको शौक था, वो ढोल डाल बजा लेते हैं और कोई करते थे, भजन वजन करते थे, हमारे चाचा भजन करते थे, तो वो उनसे वह शौक लग गया। 7-8 साल से शौक है, लेकिन ये शौक जो है आपने इसको एक साधना में तब्दील किया, इस शौक को, और ये बहुत आसान नहीं था। आपने कोई पारंपरिक शिक्षा भी नहीं ली, बावजूद इसके इसको साधना में तब्दील किया आपने। यह सफर कैसे तय हुआ? अब गाँव में तो क्या कोई साधन तो था नहीं, और वो वैसे कर लेते थे, और दिल का शौक होता, मन का शौक होता है कि अपन को सीखना है। और ये कोई बोले भाई चलो क्यों गाती है करती है ऐसे, लेकिन मैं वो मेरे मन में कभी मैं ऐसे नहीं की। मैंने कहा मुझे शौक है तो मैं गाऊंगी और बजाऊंगी, और मुझे दिल का शौक है। और मेरे घर में ही है, तो ये मेरे पति है, तो उनको भी मैंने बोली भाई मेरा शौक है, अगर मेरी शादी हो गई, जल्दी हुई, हमारे जल्दी होती है 10-15 साल में वो ऐसे हो जाते हैं जल्दी, तो इनको बोले मेरी रुचि है गाने की, तो देखो आपकी इच्छा है तो मैं गाऊँ, नहीं तो फिर। तो इन्होंने मुझे सहयोग दिया, बोले नहीं तेरी रुचि है तो मैं क्यों ऐसा करूँ, तो तेरी मर्जी वजह से कर। तो आपका पसंदीदा गीत या भजन कौन सा है जो कि आप अक्सर गाती हैं और जो आपके दिल के बहुत करीब है, और क्या आप गुनगुना सकती हैं थोड़ा सा? क्या भजन का गुनगुनाओगे या माड का? आप जो भी गुनगुनाना चाहती हैं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। प्यारा गजानंद देवा
प्यारा गजानंद, प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद, ओ घुमतना घर आओ सहा, आवो म्हारा प्यारा गजानंद, ओ खेलतना घर आओ सहा, आवो म्हारा ओ प्यारा गजानंद। बहुत शुक्रिया। आपसे अभी जो पहले बातचीत हो रही थी आपने कहा और आपने भी गुनगुनाया भी, गणेश भजन आपने गाया। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप पिछले साल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी गई, वहाँ भी आपने गीत गाया। ये जो दौर है इसमें कई तरह की नफरतें हैं और आप जिस तरह का काम कर रही हैं उसमें दोनों तरफ के जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनको, उनके टारगेट पे कई बार आप होती हैं। तो जब आप देखती हैं कि किसी को उसके नाम की वजह से टारगेट किया जाता है, किसी को कहा जाता है कि आप फलां आदमी हैं तो आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप फलां आदमी हैं तो फलां जगह पे नहीं जा सकते, तब जो जिस विरासत को आप आगे बढ़ा रही, भारत की साझी विरासत को, आपको कैसा महसूस होता है, आपके परिवार को कैसा महसूस होता है? देखो, मेरे परिवार को तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मैं यहाँ से पहले प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या गई, तो अयोध्या में पहली भजन मेरा था। मोदी जी ने वहाँ पे बोले 4-5 रोज तक वहाँ भजन था हमारा। उसके बाद मैं गई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ही उधर मेरा हुआ भजन, और ये माड भजन सब था। उसके बाद मैं कान फेस्टिवल गई मैं, और उसके बाद मैं गई मैं पेरिस। तो पेरिस में ये बहुत बड़ी होली होती है, 30-40 मतलब 1000 लोग होते हैं। तो उसमें पहला भजन ये गणेश जी का, वहाँ से शुरुआत मेरे से होती है, शुरुआत श्री गणेश मेरे से होता है। तो इतने लोग खुश होते, और सभी वो वहाँ पे कोई वैसे अंग्रेज तो है ही वैसे, लेकिन इंडियन बहुत है, बहुत खुश, और वहाँ पे बहुत खुश हुए और बहुत बढ़िया इतना लोग हुए। तो मैं शुरुआत ये श्री गणेश इससे ही करती हूँ, और मुझे महसूस किया पूरा परिवार हमारा खुश है और हम खुश है। और दुनिया ऐसे कोई बात नहीं, कोई बोलते रहते हैं, कोई खुश रहते हैं, वो कोई हमारे दिल में कोई विचार नहीं है। हमारे हम खुश हैं, हम तो भारत हमारा है, भारत हमारा है बस। एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दुनिया में इतनी जगहों पे गई, इतनी जगहों पे परफॉर्म किया, आपने भारत में भी परफॉर्म किया, कोई एक किस्सा, कोई एक बात जो आपके जहन में हो, जो एकदम याद आती हो आपको बार बार और वो आपको ऊर्जा देती हो, कोई ऐसी घटना, कोई वाकया आप बताना चाहेंगी हमें? नहीं, मैं जहाँ गई तो हमारा बहुत अच्छा तो सम्मान हुआ, और दुनिया खुश हुई, और मेरा मन भी बहुत, और वहाँ पे बहुत अच्छे खुश हुए लोग, ऐसा नहीं है कोई के। तो हम बहुत बढ़िया लगा, इंडियन ही बहुत है तो अंग्रेज ही बहुत है, और कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे तो फॉरेन ही बहुत अच्छी लगी। और ये जैसे इंडिया तो है ही, लेकिन वहाँ पे देखो इतना अच्छा लोग है, तो हमारी बहुत ही बढ़िया। तो मार्ड गायन का आप आने वाले दिनों में क्या भविष्य देखती हैं आप? मार्ड का ऐसे है कि ये कल्चर है, सब परंपरा, ये पुराने ज़माना की सब गाना बजाना खत्म हो रहा है, पुराना ज़माना का खत्म हो रहा है। आजकल तो फिल्मों का कई वो चलते हैं सब, लेकिन ये परंपरा है, अपने राजस्थान की मार्ड है, परंपरा कल्चर है, ये खत्म हो जा रहा है। कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये अपनी परंपरा की मार्ड की है, जो कल्चर है, ये जीवित रहना जरूरी है। कैसे जीवित रहेगी? ये देखो कि हम बच्चियों को कह रहे हैं भाई तुम सीखो, सबको, बच्चों को, छोटा मोटा को, सबको कह रहे हैं भाई सीखो, आओ। आज मुझे मालिक ने नवाजा, या मुझे भारत सरकार ने इतनी बड़ी बनाई, तो आपको भी कुछ मिले, तो आप सीखते रहो, मेहनत करती रहो। अरे ये परंपरा की, अपने मार्ड की है ना, कल्चर, ये जाने मत, मतलब ये करो। तो न सिर्फ इन्होंने एक बड़ी परंपरा को जिंदा रखा है, एक राजस्थान की संस्कृति को दूर तक लेकर गए हैं, बल्कि भारत की साझी संस्कृति की झंडाबरदार भी बनी हैं। उधर मांड गायन शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली बेगम बतूल को पद्मश्री से नवाजे जाने पर घर में भी बेहद ही खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। राजस्थान के हिस्से में पद्मश्री आई है और बेगम बतूल का पूरा परिवार जो है वो बहुत प्रसन्न है।
कब आपको जानकारी मिली कि आपकी माँ जो है वो पद्मश्री से सम्मानित होंगी, उनके नाम का ऐलान हुआ है, क्या अनुभव था वह? ये एक बहुत बड़ी जो सुखद खबर है, जो एक पूरे परिवार के लिए ऐतिहासिक खबर है, राजस्थान के लिए ऐतिहासिक खबर है। ये हमें दिन में एक सूचना तो आ गई थी, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो हमें सूचना आई थी तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से होने जा रहा है, लेकिन शाम को जब पीआईबी में और टीवी में जब खबरें चली और हमें लोगों के बधाई के संदेश आने लगे, तब हम इस चीज़ पे हमने, क्योंकि सुनते ही हम धरातल पे आए कि ये चीज़ है, तो हमें इतना ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हमारी माताजी को एक पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है और एक राजस्थान के एक गांव की महिला को मिलने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए गौरव करने का विषय था और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अभी किस तरह का माहौल है आपके घर में, खासतौर पे संगीत का? कौन कौन लोग हैं जो संगीत सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं? सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा NDTV का, जो आप यहाँ पधारे हैं। अभी हम संगीत का बड़ा अच्छा माहौल है, सब हम बहुत सीखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं मम्मी से, और जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने गीत हैं वो पूछते रहते हैं। तो अभी हमारे भांजे सीख रहे हैं, भतीजे सीख रहे हैं, अरमान तबला, आफिया से गाना सीख रही है मम्मी से, और ये मिजान भी है। आप इनको गिटार का बहुत शौक है, तो आप क्या सीख रहे हैं अभी दादी जी से? गाने सीख रहे हैं आप? मेरे को गिटार सीखना है और एक तो सितार सीखना है, तबला सीखना है। अभी आप सीख रही हैं, आप भी आगे कुछ बजाना गाना चाहती हैं क्या? किस चीज में रुचि है आपकी? गाने में। कितने सालों से सीख रही हैं आप? अभी तो 5 साल हो चुके हैं। मैं तो हम बिगनर ही हैं अभी। हाँ, बिगनर हैं आप। जब कल आपको जानकारी मिली तो वो अनुभव कैसा था आपके लिए? हमको बहुत अच्छा लगा, हम शॉक्ड हो गए थे और बहुत अच्छा लगा दादी के बारे में सुन के। अच्छा लगा आपको? तो पूरा परिवार खुश है और वो परंपरा जो उन्होंने आगे बढ़ाई थी उसको अब विरासत के रूप में परिवार जो है और आगे लेकर के जा रहा है। जाहिर है कि राजस्थान की जो मांड परंपरा है, गायन शैली है, उसको न सिर्फ दुनिया के फलक पर वो लेकर के गई हैं, बल्कि इस बात की उम्मीद भी कर रही हैं कि आने वाले सालों में सरकारें उसको इतना बल देंगी ताकि और भी ऐसे गायक और लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ NDTV के लिए सोमू आनंद।